जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। बदला लेने की मांग हर भारतवासी कर रहा है। जहां हर तरफ जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार भी कड़े एक्शन लेती नजर आ रही है। ऐसे में जो सीमा हैदर हर भारत के खुशी के पल में शरीक होकर सोशल मीडिया पर अपना और सचिन का वीडियो अपलोड करती थी, वो पहलगांव के हमले पर अभी तक शांत की हुए। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं, जो इस समय नोएडा के रबुपुरा में रह रही है। रबुपुरा के स्थानीय लोगों ने सीमा हैदर को लेकर पुलिस प्रशासन से एक कड़ी मांग कर दी है, जो उसके लिए चिंता का सबब बन सकती है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल पहलगांव हमले के बाद रबुपुरा गांव के स्थानीय लोगों ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी अब भारत में नहीं रह सकता, तो सीमा हैदर भी नहीं रह पाएंगी। सीमा बिना वीजा के भारत आई थी। अब जब वैध और अवैध तरीके से रह रहे सभी पाकिस्तानी वापस जा रहे हैं, तो सीमा हैदर को भी सरकार को वापस भेजना चाहिए। सीमा दुश्मन देश की नागरिक है। स्थानीय लोगों ने कहा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या भारत पाकिस्तान का मैच हो, हर समय सीमा हैदर भारत के साथ खड़े होने की बात करती थी, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। लेकिन पहलगांव अटैक के बाद अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आखिर क्या मजबूरी है जो अभी तक सीमा हैदर ने हमले की निंदा नहीं की? बता दें, केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें देश से बाहर निकालने को कहा। वहीं गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और जल्द ही इस आदेश का पालन करने को कहा। सरकार के इस आदेश के बाद जहां शार्क वीजा की अवधि 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, वहीं मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक ही वैलिड रहेगा, जबकि अन्य सभी प्रकार के वीजा 27 अप्रैल के बाद रद्द माने जाएंगे। वहीं अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक इस अवधि के बाद भी भारत में रहता हुआ पाया जाता है, तो उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार के इसी फैसले के बाद से सीमा हैदर को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठने लगे। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पाकिस्तान नागरिकों को जारी डिप्लोमेटिक वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा अब भी अवैध रहेगा। डिप्लोमेटिक वीजा जहां राजनयिकों को जारी किया जाता है, वहीं लॉन्ग टर्म वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला जिसने किसी भारतीय से शादी की है और भारत में ही रह रही है, या फिर ऐसे भारतीय महिलाएं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी की हो लेकिन पति की मौत या तलाक की वजह से अब भारत में रह रही हो, इन सभी को एलटीवी जारी किया जाता है। ऐसे में सीमा हैदर एलटीवी में मिले इस छूट का फायदा उठा सकती हैं। वह इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठती हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो मामला जटिल है। पहली बात, सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए हैं जो वैध रूप से भारत में रह रहे थे, जबकि सीमा हैदर बिना वीजा के अवैध रूप से भारत आई थी, इसीलिए यह आदेश उस पर सीधे तौर पर लागू नहीं होते। दूसरी बात, सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है। इससे मानवीय और कानूनी पहलू इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीमा की नागरिकता और भारत में उनके अवैध प्रवास से जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि पहलगांव हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है, जबकि वह खुद अस्पताल में है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची, नेपाल में सचिन मीणा के साथ शादी की और भारत में भी आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। शादी के बाद पिछले महीने उसने एक बेटी को जन्म दिया। वकील ने आगे कहा कि सीमा के सारे दस्तावेज एटीएस, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के पास जमा है। राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान अदालत ने जो आदेश दिए थे, उनका पूरी तरह से सीमा पालन कर रही है। उनकी आदेशों के तहत सीमा अपनी ससुराल रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा आगे भी इसी तरह से सभी आदेशों का पालन करती रहेगी। उनका कहना है कि सीमा भारत की बहू और उनकी नागरिकता की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि बढ़ते भारत पाकिस्तान तनाव और राष्ट्रीय
सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सीमा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अंतिम फैसला अदालत के निर्णय और सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सीमा हैदर के मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है और इसकी दिशा कोर्ट के फैसले पर तय होगी। पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सीमा हैदर को सच में पाकिस्तान जाना होगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।